नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ईरान और इसराइल अमेरिका के बीच जारी संघर्ष से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। बढ़ते तनाव के बीच ईरान के एक सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इन हमलों को आक्रामक, गैर कानूनी कृत्य बताया और कहा कि ईरान की कार्रवाई आत्मरक्षा थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कुवैत में मारे गए अपने 3 सैनिकों की मौत का बदला लेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान के 9 युद्धपोत डूब गए हैं और नौसेना का मुख्यालय भी काफी नष्ट हुआ है। इधर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि वे ईरान के हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ हैं। खाड़ी देशों के एक समूह ने कहा कि वे ईरानी हमलों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव से पहले भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर आज मध्य रात्रि से 5 मार्च तक सीमाएं सील रहेंगी। इस अवधि में सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। भारतीय सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जन औषधि सप्ताह के तहत देश भर में किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन हो रहा है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत औषधि विभाग द्वारा 5 मार्च तक देश भर में 250 से अधिक स्थानों पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश भर में होली के त्योहार को लेकर उत्सव का माहौल है। आज मध्य रात्रि के बाद होली का दहन किया जाएगा, जबकि रंगोत्सव 4 मार्च को मनाया जाएगा। पंचांगों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा आज शाम 4 बजे से शुरू होकर कल शाम तक रहेगी। होली को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। रंग, गुलाल, पिचकारी और मिठाइयों समेत अन्य वस्तुओं की खरीदारी को लेकर बाजारों में दुकानें सजी हुई हैं। इस बीच प्रदेश भर में होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। होली का दहन को लेकर राजधानी पटना में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि होली के अवसर पर पटना जिले में 607 स्थानों पर 768 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि होली के दौरान अगलगी की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग के 450 से अधिक कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने होलिका दहन के अवसर पर लोगों से दहन सामग्री में प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग नहीं करने की अपील की है। परिषद ने लोगों से टायर, रबर, मोबिल और प्लास्टिक जैसे प्रदूषणकारी सामान नहीं जलाने को कहा है। प्रदेश के अधिकतर स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस से 33.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान औसत तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।